बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है जीपी। और इस जीपी में हम प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 11A और 11B कर चुके हैं। तो आपको लॉन्ग जो क्वेश्चंस हैं विद एमसीक्यूज, आपको फुल लेक्चर इस चैप्टर का आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें मिल जाएंगे। और अदर जो चैप्टर है सभी की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से सभी चैप्टर्स कर सकते हैं। तो आज इसमें हम टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है -1 k and -1 आर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, देन आपको बताना है कि अगर ये 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं जीपी के तो आपके k की वैल्यू क्या होगी। देखो या तो आप इसमें डायरेक्ट क्या कर लो कि आप ज्योमेट्रिकल मीन वाला फॉर्मूला लो। ज्योमेट्रिकल मीन आपको पता है क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन होता है स्क्वायर रूट में क्या a इंटू बी। ए भी किसको लेते हैं, अगर बीच वाली वैल्यू को हम ज्योमेट्रिकल मीन लेट करें तो ये ए और ये बी। ओके, तो आप इसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। -1 इंटू -1 मिलेगा क्या आपको +1, और +1 से वैल्यू आएगी हमारी +-1। ऑप्शन में है कि ओनली ए, क्या इसमें k की वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है, ओनली 2, क्या फिर -1 हो सकती है, बोथ 1 and 2, दोनों होगी 1 and 2, या फिर आइदर 1 और -1। देखो कुछ बच्चे सोचेंगे इसका ये ऑप्शन होगा, लेकिन इसका ये ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन होगा फोर्थ, आइदर 1 और -1। क्यों? क्योंकि जब ये वैल्यूज आती हैं तो ये और लग कर आती हैं, 1 और -1, 1 हो सकती है या फिर -1 हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होता है क्योंकि एक टाइम पर एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो ये होगा इसका फर्स्ट वाले का क्या, फोर्थ आंसर। फर्स्ट वाले का फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट देखो आप बी पार्ट इसका। तो फर्स्ट वाले में हमने फोर्थ आंसर लगाया है। बी वाला देखो आप, x + 9, 10 and 4 आर इन जीपी द वैल्यू ऑफ x। सेम क्वेश्चन है भी, तो आप ये जो बीच वाली वैल्यूज को अगर ज्योमेट्रिकल मीन लेट करते हो तो ये किसके इक्वल होगा, अदर टू वैल्यूज के प्रोडक्ट की। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ अदर टू वैल्यूज मींस स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी, ये होगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप या तो कर लो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो डायरेक्ट। अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं डायरेक्ट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर, अगर हम इधर स्क्वायर लगाते हैं तो फिर क्या होगा, देखो इधर स्क्वायर करेंगे तो 100, उधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर ओनली ये रहेगा। अब आप या तो 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर, या फिर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि 4 डिवाइड में जाएगा 25। ओके, यहाँ पर x + 9, x की वैल्यू क्या होगी, तो आप 25 और ये -9 कर दो, 9 इधर आकर क्या हो जाएगा -9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, x की वैल्यू 16, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके, तो बी में फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। देखो आप, इसमें बोल रहा है कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज 2 एंड इट्स सिक्स्थ टर्म इज 48, द फर्स्ट टर्म इज, तो इसका फर्स्ट टर्म बताना है आपको। सिक्स्थ टर्म गिवन किया है, सिक्स्थ टर्म कितना है 48, और सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a r⁵ इक्वल्स टू में कितना 48। आपको क्या बताना है, कॉमन रेशियो है हमारे पास, आपको फर्स्ट टर्म बताना है, इसका a बताना है, r की वैल्यू कितनी है 2 होल पावर 5, और यहाँ पे 48। अब आप क्या करोगे, 2 टू द पावर 5 क्या होता है 32 इक्वल्स टू में 48, a की वैल्यू क्या होगी 48 डिवाइड बाय 32, कैंसिल कर लो आप 3 से या 2 से कैंसिल करेंगे, क्योंकि 2 से ही हो रही है वैल्यू, या फिर 4 से कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अगर आप 4 से करोगे तो कितना होगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, और यहाँ पर 4 8 × 32 होते हैं। अगेन आप 4 से कर सकते हो, 4 3 and 4 2 3/2। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा इसका 3/2, सिंपल। नेक्स्ट देखो आप डी वाले में, तो डी में बोल रहा है 3 टर्म्स आर इन जीपी हुज प्रोडक्ट इज, आपको इसका प्रोडक्ट बताना है, इसका प्रोडक्ट कितना होगा, हुज प्रोडक्ट इज 27, द मिडिल टर्म इज, इसका मिडिल टर्म बताना है। 3 टर्म्स आर इन जीपी, अगर 3 टर्म्स जीपी में होते हैं तो हम किस टाइप से लेट करते हैं, a/r, a एंड a into r। ओके, इस टाइप से हम लेट करते हैं 3 टर्म्स इन जीपी। अब ये कह रहा है उस प्रोडक्ट, अगर इनका प्रोडक्ट कितना हो, अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं तो इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है 27 के, प्रोडक्ट 27 के इक्वल है, r से r कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर a³ = 27, a की वैल्यू क्या होगी, देखो क्यूब रूट हो जाएगा इधर, और ये किसका क्यूब रूट है 3 का, a की वैल्यू आ गई 3, और मिडिल जो वैल्यू है, मिडिल जो टर्म है हमारा, वो हमारा क्या है a ही तो है, तो 3 आंसर होगा इसका सेकंड। ओके, सिर्फ 3 होगा, प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये क्यूब रूट है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट में से ही वैल्यू प्लस माइनस करके बाहर आती है, क्यूब रूट में से नहीं आती है, क्योंकि आप इसे 3 × 3 × 3 ही लिख सकते हो,
-3 इंटू -3 नहीं लिख सकते, उससे आपका -3 बाहर आएगा। ओके, तो ये होगा इसमें सेकंड वाला ऑप्शन इसका। नेक्स्ट है हमारे पास ई, इसमें बोल रहा है कॉमन रेशियो ऑफ जीपी हुज फोर्थ टर्म इज 27 एंड सिक्स टर्म इज 243। आपको इसका कॉमन रेशियो बताना है। फोर्थ टर्म कितना गिवन किया है, फोर्थ टर्म में 27, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ए आर टू द पावर 3 इक्वल्स टू 27 एंड आपको गिवन किया सिक्स टर्म में हमारे पास 243, इसको बोल सकते हैं ए आर टू द पावर 5, तो ये होगा हमारा 243। ओके, सॉरी, ए आर टू द पावर 5 ये बोल देंगे इसको। अब आप क्या कर लो, इन दोनों को डिवाइड, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड, इसको फर्स्ट इसको सेकंड अगर हम लेते हैं और सेकंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट से, तो क्या होगा, ए आर टू द पावर 5 अपॉन में ए आर टू द पावर 3। लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड और राइट हैंड साइड से। ए से कैंसिल, आर क्यूब से आर कैंसिल होगा, कितना बचेगा आर टू द पावर 2। यहाँ पर इसको कैंसिल करो आप, कितना आएगा, यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे हम, क्या ये 9 से कैंसिल हो रहा है, 3 से तो हो रहा है, 9 से आप देख लो, 9 टू 18, यस 9 से भी हो रहा है, तो 9 से कर लो, वैसे 27 से भी हो रहा होगा, 9 से कर लेते हैं, 9 टू 18, ऊपर 9 टू 18, 6 कैरी आएगा, 9 7 जो 63, 9 3 था, 3 से अगेन कैंसिल कर रहे हैं, कितना आ रहा है 3 9 था, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट 9, और आर की वैल्यू होगी हमारी +-3। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो होगा +-3। अब देखो इसमें +-3 ऑप्शन है, अगर माइनस का ऑप्शन नहीं है तो फिर हम क्या लेंगे, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे। ओके, तो इसका आंसर होगा इसका सेकंड। ये हो गया हमारा इसका फिफ्थ पार्ट। यहाँ पर इसका लास्ट एमसीक्यू है, ये क्या बोल रहा है, द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज इक्वल्स टू 18, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स इज, और उसके फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट कितना है बताना है आपको, कितना होगा। थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी गिवन किया है 18, बताओ क्या होगा इसमें। तो देखो, अगर वो फर्स्ट 5 टर्म्स बोल रहा है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम फर्स्ट 5 टर्म्स लेट कैसे करेंगे। तो अगर ये 3 टर्म्स 5 टर्म्स ओड नंबर ऑफ टर्म्स बोलता है तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हम किस टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 टर्म्स को हम क्या सेलेक्ट करते हैं, ए आर, और एक इससे पहले टर्म लेते हैं ए अपॉन आर। लेकिन 5 लेट करने तो इससे एक आगे लेंगे ए स्क्वायर, और इससे एक आगे लेंगे ए अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये होंगे 5 टर्म्स। अब इन सभी का प्रोडक्ट आपको बताना है, अगर इन सभी का प्रोडक्ट बताना है तो आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे सभी की, और आप देखो ध्यान से, इस आर से इस आर, ये क्या आर कैंसिल हो रहा है, और ये आर से ये आर कैंसिल हो रहा है, बच रहा है क्या, ए टू दी पावर 5। और ये कह रहा है कि थर्ड टर्म, इसका जो थर्ड टर्म है क्या, देखो थर्ड टर्म है ए, तो इस ए की वैल्यू को इसने गिवन किया है 18, और इक्वल्स टू में आपको बताना है कितना आंसर होगा। तो यहाँ पर है ए की वैल्यू 18 टू दी पावर 5, यही इसका आंसर होगा। और इसमें ऐसा ऑप्शन भी है 18 टू दी पावर 5, तो ये होगा एफ का सेकंड पार्ट। ओके, ये हो गया सिंपल इसका आंसर। नेक्स्ट देखो आप सेकंड, इसमें बोल रहा है द फिफ्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ अ जीपी आर 32 एंड 256 रेस्पेक्टिवली। आपको गिवन किया है फिफ्थ टर्म, अब लॉन्ग क्वेश्चन से हमारे फिफ्थ टर्म गिवन किया है 32 एंड एट्थ टर्म गिवन किया है 256। जो ये रेस्पेक्टिवली बोलता है इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट की है, और एट्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी, एट्थ टर्म की वैल्यू होगी 256। यहाँ पर ए आर टू दी पावर 4 ले सकते हो आप, फॉर्मूला होता है A5 का। तो यहाँ पर ये 32 एंड A8 के प्लेस पर ए आर टू दी पावर 7 इज इक्वल्स टू 256, ये कर सकते हैं। इसको अगर हम इक्वेशन सेकंड लेते हैं और इसको फर्स्ट लेते हैं और आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, तो आपको इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ही फाइंड करना है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से, तो क्या मिलता है, ए आर टू दी पावर 7 इक्वल्स टू में 256 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम ए आर टू दी पावर 4 और 32 से। ए से कैंसिल, बेस से में पावर माइनस हो जाएगी, आर टू दी पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल करो आप इसे, देखो 16 से भी कैंसिल कर सकते हैं, वैसे 4 से कैंसिल कर लो अगर आपको छोटी वैल्यू से करना है, वरना ये 16 से हो रहा है, 16 से 16 टाइम में 16 टू 8 टाइम्स में कंप्लीट हो रहा है, 8 टू 16 का 6, 1 कैरी 8 से 24, ये 8 टाइम से कंप्लीट कैंसिल हो रहा है। तो 8 टाइम से कंप्लीट कैंसिल होगा, यहाँ पर आर क्यूब इजिकल्स टू 8, तो आर इजिकल्स टू क्यूब रूट 8 और आर की वैल्यू हो जाएगी 2 सिंपल। तो यहाँ पर r की वैल्यू हमारी 2 हो गई है। अब हमें फाइंड करना है इसमें a की वैल्यू, क्योंकि हमें कॉमन रेशियो एंड फर्स्ट टर्म इसमें फाइंड करना था। अब देखते हैं इसमें फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो आप यूजिंग फर्स्ट या फिर यूजिंग इक्वेशन सेकंड कर सकते हो। तो अगर हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, a r के प्लेस पर 2 पुट करोगे, 2 टू द पावर 4 एंड यहाँ पर 32 इक्वल्स टू में 32,
ए 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16 इक्वल्स टू में 32। यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 16, ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू 2। तो सिंपल ए और आर दोनों की ही वैल्यूज हमारी क्या आ रही है 2 2 आ रही है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सिंपल, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है। इसमें बोल रहा है द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज ग्रेटर देन इट्स सिक्स्थ टर्म बाय 9 whereas its second term is greater than the fourth term by 18। क्या मीनिंग है इसका? तो इसी से हम कैसे रिलेशन बनाएंगे, देखो ये बोल रहा है थर्ड टर्म ऑफ एन जीपी, जीपी का जो थर्ड टर्म है इज ग्रेटर देन इट्स फर्स्ट टर्म, ये इसके फर्स्ट टर्म से कितना ग्रेटर है, इसके फर्स्ट टर्म से 9 ग्रेटर है। या तो आप ये कह सकते हो कि आप फर्स्ट टर्म में अगर 9 ऐड करते तभी A3 के इक्वल आएगा, या फिर A3 माइनस ए इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा 9 के, ये भी बोल सकते हैं इसमें। और A3 को क्या बोल सकते हैं हम ए आर टू द पावर 2 या फिर ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पर ए कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू में 9। अब इसको ज्यादा सिंप्लीफाई हम कर नहीं सकते तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। एंड यहाँ पर ऑल्सो बोल रहा है whereas its second term is greater than the fourth term, जिसका सेकंड टर्म है A2 is greater than the fourth term by 18। यहाँ पर क्या है कि जो इसका सेकंड टर्म है वो कितना ग्रेटर है, सेकंड टर्म जो है हमारा वो कितना ग्रेटर है इसके फोर्थ टर्म से A4 से, ये है हमारा 18। हमें फाइंड करना है इसमें जीपी। देखो ए आर हो जाएगा ए आर टू द पावर 1 और ये ए आर टू द पावर 3 इक्वल्स टू 18। यहाँ पर ए आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस कितना होगा, ए आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 18। अब देखो आप ध्यान से इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर हम इसमें देखें ए और ये ए 1 माइनस आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या है ए आर स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। तो आप क्या कर लो, ये जो ए है ठीक है और ये 1 माइनस आर है, इसमें से माइनस साइन अगर आप कॉमन ले लेते हो और इसे आर स्क्वायर माइनस 1 कर लेते हो और ये जो आर इधर लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से 9 के इक्वल होगी। तो आप इसे 9 रख लो और फिर सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल हमारा क्या हो जाएगी आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कैसे, अब ये -9 है, ये डिवाइड करेगा इसको तो -2 आ जाएगा, तो ये सिंपल हो जाएगा हमारा आर की वैल्यू कितनी -2। आर की वैल्यू -2 हो गई। अब हमें ए चाहिए क्योंकि जीपी फाइंड करने के लिए ए और आर चाहिए। अब आप करो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर आर के प्लेस पर क्या करेंगे -2 पुट करेंगे और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं -1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर a और यहाँ पर -2 टू द पावर 2 कितना होगा +4 और -1 इक्वल्स टू में 9, a और यहाँ पर कितना होगा 3 इक्वल्स टू में 9 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 3 3 से 9। ओके, a की वैल्यू 3 हो जाएगी, r की वैल्यू क्या होगी -2। अब आप जीपी फॉर्म कर लो, जीपी क्या होती है a r टू द पावर 2। स्टार्टिंग के 3 और 4 टर्म्स आप बता सकते हो, तो 3 टर्म्स अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म होगा 3, सेकंड टर्म क्या होगा ए आर, क्या होगा a और r की मल्टीप्लाई मींस 3 और -2 की मल्टीप्लाई। यहाँ पर 3 और -2 2 टू द पावर 2 एंड सो ऑन आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर 3 आ रहा है, -6 आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 से 12 होगा एंड सो ऑन। ओके, तो इस टाइप से इसकी जो जीपी हो जाएगी वो फॉर्म होगी हमारी 3 6 12, इसके बाद हमारा -24 एंड सो ऑन, इस टाइप से बनते जाएंगे। ओके, क्योंकि आपको क्या करना है, सिंपल आर की मल्टीप्लाई करनी है। 3 में हमने -2 की मल्टीप्लाई की 6, -6 में 2 की मल्टीप्लाई की वो भी -2 की तो +12, 12 में -2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं -24 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सिंपल थर्ड क्वेश्चन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप इसमें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास सिंपल ये कह रहा है कि x 2x + 2 and 3x + 3 g are 4 consecutive terms of a GP, find the value of g। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं जीपी के और आपसे कह रहा है कि जीपी की जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे बताओ। तो ये हमारा फोर्थ टर्म है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारा क्या है फोर्थ टर्म है। तो आप इसे कैसे फाइंड कर सकते हो, या तो हमारे पास ए और आर की वैल्यू हो जाए तब हम इसको फाइंड कर सकते हैं, और ए और आर की वैल्यू के लिए आपको एक्स चाहिए तब हम जीपी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ज्योमेट्रिकल मीन वाला रिलेशन लेंगे।
या फिर ये कह सकते हो कि भाई कॉमन रेशो यहाँ पर 2x प्लस 2 a2 अपॉन में a1 किसके इक्वल a3 अपॉन में a2 a3 अपॉन में a2। अब आप क्या कर लो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू है, सेम फैक्टर तो स्क्वायर बनेगा, और ये कितना होगा 3x प्लस 3, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया हमने। ओके, अब हमें अगर x फाइंड करना है तो फिर क्या होगा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अगर, तो फिर क्या कर सकते हैं हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, a स्क्वायर करेंगे आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2a भी करते हैं, 2ab इक्वल्स टू में x को 3 से करेंगे 3x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो फिर कितना होगा 3x। ओके, फिर यहाँ पर 2x को करेंगे तो कितना होगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर 2 से करेंगे 4, और यहाँ 2 4 2 4 4 2 8x इक्वल्स टू में 3x स्क्वायर प्लस 3x। आप ही माइनस कर लो वैल्यू, 3x स्क्वायर माइनस करो 4x स्क्वायर में तो यहाँ पर x स्क्वायर, 3x माइनस करो 8x में तो कितना होगा 5x, और ये प्लस 4 इक्वल्स टू में 0। अब आप देखो फैक्टर प्लस 4 के फैक्टर 4 के फैक्टर प्लस करने पर 5 आए तो 4 1 जा 4 मीन्स 4x प्लस x, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 4, और यहाँ से कॉमन लेंगे प्लस 1 तो यहाँ पर ये x प्लस 4, 2 वैल्यूज आ रही है यहाँ से x की, देखो x प्लस 4 एंड ये x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। x की 2 वैल्यूज होगी -4 एंड x की वैल्यू होगी -1, इस टाइप से इसकी 2 वैल्यूज हो गई हमारी। अब इसकी 2 वैल्यूज हो गई तो आपके पास जी की भी 2 फॉर्म हो रही होंगी, फिर तो जी की वैल्यू भी 2 वैल्यूज आ रही होंगी इसमें। कैसे, देखो आप क्या कर सकते हो इसमें, तो यहाँ पर भी अगर हम इसको करते हैं सोल्व तो कितना होगा, जी की वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी -4 एंड -1, और अगर आप -4 लेते हो, देखो अगर एक्स की वैल्यू -4 ले रहे हैं तो फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा -4, ये जो सेकंड टर्म होगा ये क्या होगा 2 इंटू -4 प्लस 2, और फिर थर्ड टर्म क्या होगा 3 इंटू -4 और प्लस 3, ये होगा -4, ये 2 4 8 -8 प्लस 2 -6, और फिर ये 3 4 12 -12 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा -12 प्लस 3 हो जाएगा -9। क्या है जीपी फॉर्म हो रही है, देखो इन दोनों का रेशियो देखो और इन दोनों का रेशियो देखो सेम आ रहा होगा, यहाँ पर भी 3/2 आ रहा है और यहाँ भी 3/2 आ रहा है। ओके करेक्ट है। फिर जो नेक्स्ट टर्म है ये क्या होगा, जो नेक्स्ट टर्म है ये क्या होगा, बताओ इसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो नेक्स्ट टर्म में सिर्फ आप क्या करोगे, कॉमन रेशियो आ रहा है हमारा कितना, कॉमन रेशियो आ रहा है -6/-4, माइनस से माइनस कैंसिल 3/2, तो अगर आप -9 में 3/2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है -27/2, तो यही इसका आंसर होगा -27/2, इसका क्या होगा फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म की वैल्यू ही हमारी क्या है जी की वैल्यू है, तो जी का आंसर क्या हो गया हमारा ये। लेकिन अगर आप क्या लेते हो एक्स की प्लेस पर 1 लेते हो तब क्या होगी, तब जी की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर हम एक्स की प्लेस पर 1 लेते हैं तो हमारे पास अगर क्या हो जाए एक्स इक्वल्स टू -1 पे ले सकते हैं, -1 है, एक्स की प्लेस पर अगर -1 लेंगे तो हमारे पास जीपी क्या है एक्स, और फिर क्या है 2x प्लस 2 3x प्लस 3, ठीक है 2x प्लस 2 3x प्लस 3, आप 1 ले रहे हो तो यहाँ 1 वो भी माइनस, यहाँ माइनस का 1 ले रहे हो आप, यहाँ माइनस का 1 लोगे तो माइनस का 2 प्लस का 2 0, फिर यहाँ माइनस का 1 लोगे फिर ये 0 एंड सो ऑन। तो क्या ये जीपी है a2 अपॉन में a1 और यहाँ पर a3 अपॉन में, तो ये जीपी नहीं फॉर्म होगी क्यों, क्योंकि ये 0.0 की फॉर्म क्या होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, तो ये वाला पार्ट इसलिए हम नहीं ले रहे हैं इसमें, ये हम पार्ट नहीं लेंगे, एक्स की वैल्यू -1 हम क्या लेंगे ये वाली वैल्यू लेंगे, एक्स की वैल्यू -1 लेने पर जीपी फॉर्म नहीं हुई है, इसलिए इसकी जो वैल्यू गिवन की है हमें वो क्या गिवन की है 27/2, कब अगर हम एक्स की वैल्यू लेते हैं -4। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो आप एज इट इज। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बोल रहा है थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस जीपी। अभी हमने किया था ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी किया था एमसीक्यू में। सिंपल देखो कि अगर हम क्या करना है, हमें फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हम टर्म्स कैसे लेट करेंगे ए, इससे पहले a अपॉन आर और एक टर्म और ए आर स्क्वायर, इसके बाद 2 टर्म्स और ए आर स्क्वायर। इस टाइप से लेट करने से क्या बेनिफिट है, देखो इस टाइप से लेट करने से ये बेनिफिट है, इसने बोला थर्ड टर्म कितना है
2 है, तो इसका मीन्स ए की वैल्यू 2 गिवन की है इसमें हमें, क्योंकि हमने थर्ड टर्म क्या ऐड किया ए। और इन सभी का प्रोडक्ट जब आप करोगे तो आर कैंसिल हो जाएंगे, सभी आर कैंसिल, ओके। और फिर बचेगा ए, अभी किया था हमने, क्वेश्चन ही हो जाएगा 2 टू द पावर फिर कितना, ये कैंसिल, ये आर से आर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या ए टू दी पावर कितना 5, और ए की वैल्यू क्या है 2 टू दी पावर 5 कितना होगा 32 आंसर आ रहा होगा इसका सेम। तो सिंपल इसका आंसर आ गया हमारा 32। सिंपल क्वेश्चन था ये हमारा, बस इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि आप टर्म्स को कैसे लेट करोगे। तो ये है हमारा सिंपल क्वेश्चन, ओके। सिक्स्थ वाले में the 10th, 16th and 22nd term of a GP are XYZ respectively, so that XYZ are in GP। तो आपको शो करना है XYZ GP में है। अब देखो ये कह रहा है कि 10th टर्म कितना है X, ये किस में है, ये GP में है। 16th टर्म Y एंड 22nd टर्म Z, ये है हमारे पास XYZ। शो करना है कि XYZ क्या है GP के टर्म्स होंगे, ये बताना है। तो XYZ GP के टर्म्स कब होंगे, जब इनका कॉमन रेशियो सेम आ रहा होगा। तो आप क्या कर दो, कॉमन रेशियो सेम दिखा दो कि भाई X अपॉन Y किसके इक्वल आ रहा होगा। अगर ये XYZ हम कह रहे हैं कि GP में है तो X और Y का रेशियो Z और Y के रेशियो के इक्वल आ रहा होगा, समझ रहे हो आप। तो आप इसको कर लो, Y और Z आए होगा यहाँ पर, Y टू अपॉन मतलब X टू अपॉन X1 होता है, तो Y अपॉन Z, Y अपॉन X का रेशियो Z अपॉन Y के रेशियो के इक्वल शो कर दोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा GP में हो जाएगा। या फिर आप इसमें ये शो कर दो कि Y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, Y स्क्वायर इज इक्वल्स टू XZ के इक्वल होगा। तो बस आप इसको लेट कर लोगे, LHS लेते हो, Y की वैल्यू क्या होगी A16, ठीक है। A16 को हम A, देखो जो A16 है इसको हम क्या कह सकते हैं, A16 को कह सकते हैं हम कितना AR टू द पावर 15, AR टू द पावर 15, और इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर A स्क्वायर और R टू द पावर कितना हो जाएगा 30। लेकिन अगर हम RHS लेते हैं तो यहाँ पर X की वैल्यू क्या है, देखो X की वैल्यू क्या है A10, X की वैल्यू क्या है A10, और Y की वैल्यू Z की वैल्यू क्या है A22। A10 को आप AR टू द पावर 9 और A22 को AR टू द पावर 21, A और A स्क्वायर और 9 और ये कितना हो जाएगा R टू द पावर 30। सेम आ रहा है LHS इक्वल्स टू RHS, तो यही हमें प्रूव करना था सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोल रहा है विच टर्म ऑफ द GP इज 128√2, कौन सा टर्म इसका 128√2 होगा, ये लेट कर बताना है हमें। तो सबसे पहले आप इसमें कंपेयर करो A और R की वैल्यू को। A की वैल्यू क्या होगी 2, R की वैल्यू क्या होगी A2 अपॉन में A1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √2, ओके। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये nth टर्म है, 128√2 क्या है हमारा nth टर्म है, इसको क्या करेंगे हम AR टू द पावर n-1 इक्वल्स टू में कितना 128√2, ओके। A की वैल्यू 2, R की वैल्यू √2 पावर n-1 इक्वल्स टू में कितना है 128 और √2। अब आप देखो इसमें क्या कर सकते हो, 2 से कैंसिल कर लो, यहाँ पर √2 और पावर n-1 इक्वल्स टू में इसको कैंसिल करोगे 64 √2। अब आप क्या करोगे इसमें, देखो या तो सभी को रूट में कन्वर्ट कर लो, जैसे √2 दी पावर n-1 है, आप इसमें कंपेयर कर लोगे फिर पावर को, जैसे इस ये 16 क्या है, ये 16 क्या है 2 टू दी पावर कितना है 16 क्या है भाई 16 है 2 टू दी पावर कितना 6, और यहाँ पर कितना है √2, यहाँ पर ये √2 और पावर कितना n-1, यहाँ पर √2 दी पावर n-1, और यहाँ पर क्या करेंगे इसे √2 दी पावर क्या बोल सकते हैं 2 को √2 दी पावर 2 और उसकी पावर 6 है, तो √2 दी पावर कितना हो जाएगा 12, और 12 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा टोटल √2 दी पावर हो जाएगा √2 दी पावर 12 प्लस 1 13। अब देखो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, n-1 किसके इक्वल 13 के, और n की वैल्यू कितनी 14, ओके। n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर हमारी 14 होगी, सिंपल n की वैल्यू कितनी 14। तो ये इसमें मैं फाइंड करना था विच टर्म, तो n की वैल्यू 14 आ रही है इसमें 7th वाले में, सिंपल यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रहा है फाइंड द 8th टर्म ऑफ अ जीपी इफ द कॉमन रेशियो इज 2 एंड 10th टर्म इज 7 68। 8th टर्म कितना है, 8th टर्म जीपी का फाइंड करना है,
ओके, और इसमें क्या कह रहा है, कॉमन रेशियो इज 2 एंड 10th टर्म गिवन किया है। देखो कॉमन रेशियो मीन्स आर की वैल्यू गिवन की है 2 और इसका 10th टर्म गिवन किया है 768। यहाँ से हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, ए आर टू दी पावर कितना होगा 9 इक्वल्स टू में 768। यहाँ पर ए और आर टू दी पावर कितना 9, यहाँ पर 768। अब यहाँ पर ए 768, ए आर टू दी पावर 9 होता कितना है, ये 2 टू दी पावर 9, 2 टू दी पावर 9 होता है 512 होता है, 512 होता है 2 टू दी पावर 9। अब इसको सोल्व कर लो आप, देखो 2 से तो सोल्व होगा ही, कोई बड़ी वैल्यू देखो आप जैसे दोनों हो रहे हो, जैसे 4 से कर सकते हैं, या फिर आप इसे 2 टू दी पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। इसे हम कैसे करते हैं, अगर इसको प्राइम फैक्टर कर देते हैं तो यहाँ पर होगा 2 3 6, 1 कैरी, 2 8 16, 2 4 8, 2 से अगेन कैंसिल, 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, 2 से अगेन कैंसिल, 2 9 18, 2 6 12, 2 से अगेन कैंसिल, 2 4 8, 2 8 16, 2 से अगेन कैंसिल, 2 2 4, 2 4 8, 2 से अगेन कैंसिल 12, 2 से अगेन कैंसिल 6 और 2 से अगेन 3 एंड 3 से 1। ये कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 टू दी पावर 8 और 3 टू दी पावर 1, और ये कितना है 2 टू दी पावर 9। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पावर माइनस हो जाएंगी तो यहाँ पर 3 और नीचे बचेगा ओनली 2 टू दी पावर 1 बचेगा, माइनस कर दिया हमने 8 पावर 9 से, तो ये कितना आ जाएगी वैल्यू, ए की वैल्यू होगी 3/2। अगर ए की वैल्यू 3/2 है तो ए 8 कितना होगा, ए 8 होता है हमारा ए आर टू दी पावर 7। ए की वैल्यू 3/2, आर की वैल्यू 2 गिवन किया है 2 दी पावर 7, तो यहाँ पर 3 और ये पावर 1 है, माइनस हो जाएगी 2 टू दी पावर 6। तो इसको ऐसे छोड़ सकते हो, फिर 64 3 कर सकते हो आप। यहाँ पर कितना आएगा 64, 2 टू दी पावर 6 और 3 से करेंगे हम, 3 4 12, 1 कैरी, 3 6 18 और 19 192 आंसर आ रहा है इसका, सिंपल। 8th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो आप 9th क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है ना जीपी द 4th टर्म इज 48 एंड 7th टर्म इज 384। आपसे कह रहा है 4th टर्म क्या होगा इसका 48 एंड 7th टर्म A7 कितना है 384। आपको फाइंड क्या करना है इसमें, 6th टर्म फाइंड करना है। करो 6th टर्म फाइंड, कैसे करेंगे, सिंपल देखो ए आर टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 48, ए आर टू दी पावर 6 इक्वल्स टू 384, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे डिवाइड, और फिर आर और ए की वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें। अगर हम सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ पर ए आर टू दी पावर 6 अपॉन में ए आर टू दी पावर 3, यहाँ पर 384 और डिवाइड में 48, ए से कैंसिल, आर टू दी पावर 3 बचेगा यहाँ पर इक्वल्स टू में, कैंसिल करो इसे, 12 से कैंसिल हो रहा है क्या, यस 12 से हो रहा है तो 12 से कर लेते हैं, 12 3 36, 2 कैरी, 12 2 24, 12 4 4 8 32। यहाँ पर भी आर क्यूब की वैल्यू 8, तो ये क्यूब रूट बनेगा हमारा, या तो क्यूब रूट कह सकते हो या फिर इसको आर क्यूब या फिर 2 टू दी पावर 3 बोल सकते हो। इसे पावर से में तो बेस इक्वल हो जाएंगे, आर की वैल्यू 2 ऐसे बोल सकते हो। आर की वैल्यू 2 आ गई, अब आप क्या कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसमें ए की वैल्यू फाइंड कर लो। आर की वैल्यू 2, यहाँ पर 3 और 48, 2 टू दी पावर 3 होता है 8, इंटू में 8 इक्वल्स टू 48, 8 डिवाइड में जाएगा कितना हो जाएगा 8 6 48, ए की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 6 और आर की वैल्यू 2। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, हमें फाइंड करना है इसमें 6th टर्म। 6th टर्म के लिए क्या करोगे आप, 6th टर्म के लिए क्या करोगे, A6 के लिए क्या करोगे, A6 के लिए हम करेंगे ए आर टू दी पावर 5, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 6, आर की वैल्यू 2 और 2 टू दी पावर 5। सोल्व कर लो, 2 टू दी पावर 5 32 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 1, 6 18 और 1 19 आ रहा है इसमें भी, तो 192। 9th का भी हमारा 192 ही आंसर होगा, सिंपल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखो आप 10th क्वेश्चन, इसमें 3 कॉन्जुगेटिव टर्म वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें सिंपल है कि जो x होगा ना ये क्या होगा, ये स्क्वायर रूट होगा, ज्योमेट्रिकल मीन कह सकते हो आप, स्क्वायर रूट होगा इन दोनों वैल्यू के। तो आप क्या कर दोगे, इनको मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल और 5 से 5, -1 कितना हो जाएगा +1, रूट में +1 क्या देगा हमें +-1, तो इसकी दोनों वैल्यूज हो सकती हैं +-1। ओके, तो 1 और -1 इसका आंसर होगा। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है हमारी टेस्ट योरसेल्फ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आगे प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।